जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण सर आपके अपने YouTube चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हम आपको एक क्लास 10th का प्रकाश का टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं और इसके पहले लेक्चर में हमको पढ़ा भी दिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ आज फिर इसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होगा, जो आपको बहुत अच्छे कंटेंट के साथ तैयार किया गया है। आप लोग समझिएगा, बिना ज़्यादा बात करते हुए हम लोग अपने सेशन का स्टार्ट करते हैं। तो बात समझिएगा, जैसे इसके पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले लेक्चर में प्रकाश का टॉपिक जब स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने आपको प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश के स्रोत के बारे में, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन का नियम, ये सभी हेडिंग्स आपको बता दी गई थी। और उसके आगे का टॉपिक देखिए ध्यान से, उसके आगे का टॉपिक है लेक्चर। यहाँ पर है दर्पण। सेकेंड लेक्चर में क्या है भाई? दर्पण। आज हमारे लोगों का मैटर रहेगा क्या? समझना दर्पण के बारे में। और दर्पण के बारे में बहुत विधिवत तरीके से एक अच्छे कंटेंट के साथ देखो हम लोग कैसे समझते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा कि हम लोग एक कैसे रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। क्या है इसके बाद? पहले दर्पण। अगर हम दर्पण की चर्चा करते हैं तो भाई दर्पण क्या है, मिरर क्या है? दर्पण, दर्पण किसी वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो दर्पण में उसका इमेज, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और बात समझिएगा, अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अब अगर हम वास्तविक और आभासी की बात करते हैं तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, आपको पहले हम बता चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, परंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह होता है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में डिफरेंट। लेकिन उसके पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में आज हम चलेंगे? चर्चा दर्पण के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। समझिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके के साथ। अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो सामान्यतः दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो बात समझिएगा, क्या है बात समझिएगा। आज हम लोग दर्पण के टॉपिक में दर्पण को पढ़ेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से दर्पण किसमें किसमें यूज होते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, जो दर्पण होता है, दर्पण सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, जिसको हम इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं, और एक होता है गोलीय दर्पण, इसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण के चित्र ऐसे बनता है, जो बिल्कुल प्लेन होता है और इसके एक भाग पर पॉलिश की गई होती है और दूसरे भाग से परावर्तन होता है। इसके एक भाग से पॉलिश की गई होती है और दूसरे भाग से परावर्तन होता है। जैसे ये परावर्तन होता है, ये देखिए, इसको आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो सामान्यतः सभी के घरों में, सामान्यतः देखा जाए तो सभी के घरों में समतल दर्पण लगे हुए होते हैं, जो वस्तुओं या किसी भी चित्र को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा दर्पण कहलाता है भाई? ये समतल दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण के बाद जो होता है गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो हम लोग कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है भाई? गोलीय दर्पण होता है किसी खोखले गोले से, समझ लीजिए ई का है, एक है खोखला गोला है। अगर इसकी चर्चा करते हैं तो ये क्या है? ये खोखला गोला है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी खोखले गोले से काटे गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो देखिए, ये है खोखला गोला, ये क्या है? खोखला गोला है, और इससे हम लोग काट लेते हैं एक दर्पण। ये देखिए, ये अगर इसका हम आधा भाग काट दें, ऐसे कर दें या ऐसे कर दें, तो देखिए ये बन गया दर्पण। लेकिन अभी दर्पण बनाने के लिए हम इसके उभरे हुए भाग पर या गड्ढे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं। ये देखिए,
अगर हम ऐसे चर्चा करते हैं तो ये अंदर वाले भाग पर इस पर पालिश कर देते हैं। तो समझिएगा गोली दर्पण क्या है और समतल दर्पण क्या है। अगर हम समतल दर्पण की चर्चा करते हैं तो समतल दर्पण में जो दर्पण होगा बिल्कुल समतल आकार का होगा और इसकी कुछ ना कुछ क्वालिटियां हैं, हम आपको यहां पर बताते हैं। और यह है गोली दर्पण। तो गोली दर्पण हम लोग कह सकते हैं कि गोली दर्पण और समतल दर्पण में क्या होता है। गोली दर्पण में क्या होता है, किसी खोखले गोले से काटे गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में क्या होता है कि इसको डायरेक्टली समतल ही काट लिया जाता है, डायरेक्ट प्लेन ही होता है। इसके एक भाग पर पालिश की गई होती है, दूसरे भाग पर परावर्तन होता है। और यह क्या होता है, यह हल्का गोले आकार का होता है, गोले से काटा गया है, इसलिए इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोली दर्पण के यहां पर एक केंद्र होता है जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और जब इसको मिलाते हैं तो यहां पर बनता है ध्रुव, यहां पर बनता है फोकस। यह वक्रता केंद्र, यह फोकस और यह मुख्य अक्ष, यह M1 और M2। इतनी चीज पहले आप याद रखिए गोली दर्पण में। परंतु इसमें तो फोकस होता है, इसमें वक्रता केंद्र होता है, लेकिन कोई समतल दर्पण में कोई फोकस नहीं होता, ना तो वक्रता केंद्र होता है। यह भी डिफरेंट होता है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से गोली दर्पण और समतल दर्पण का पार्ट कैसे पढ़ेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो अगर हम समतल दर्पण की चर्चा करते हैं तो समतल दर्पण हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर गोली दर्पण का पार्ट पढ़ लेते हैं। तो समझिएगा, ध्यान समझिए। पहली कंडीशन क्या है समतल दर्पण की, तो हम लोग कह सकते हैं समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत होती है। तो बल्कि क्वालिटी समझिएगा भाई, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। अनंत कैसे होती है, क्यों होती है, हम लोग समझेंगे। बात समझिए, फोकस दूरी कब आएगा खुद समझिए। फोकस दूरी आएगा अगर वक्रता केंद्र होगी या किसी गोले से या गोले आकार का काटा गया होगा। यही कंडीशन से अगर हम समतल दर्पण की चर्चा करते हैं तो समतल दर्पण में ये सब ना होते हुए या ना होने के कारण समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। सेकेंड क्वालिटी समझिए, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी तथा सीधा होता है। तो ये कह सकते हैं कि आप खुद ही देखो, अगर समतल दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हो, आप अपना चित्र देखना चाहते हो, तो आप जितनी दूर हो आपका चित्र समतल दर्पण के उतनी ही अंदर बनेगा, जो सीधा बनेगा परंतु आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे बनता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझिएगा। यह इसकी क्वालिटी। और सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी क्या होगी भाई, कि जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण में जितनी दूर वस्तु रखी रहेगी दर्पण के उतनी ही अंदर दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये तीसरी क्वालिटी कहलाएगी। ध्यान से देखो, समतल दर्पण में जितनी दूर
वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब, समतल दर्पण से लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, समतल दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर उतनी ही दूर पर बनेगा, उतनी ही दूर बनेगा। यह इसकी क्वालिटी होती है कि भाई अगर समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में आपका चित्र दर्पण के अंदर उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर आप पहले रखे हो समतल दर्पण। ठीक है ना? तो बात समझिएगा, एक प्रैक्टिकल जैसा हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे आपको हम दिखाते हैं समतल दर्पण में चित्रात्मक तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? जैसे देखिए, ये क्या है? समतल दर्पण। ये क्या है? समतल दर्पण है। हम अपना चित्र देखना चाहते हैं इसमें, तो हम जितनी दूर खड़े हैं हमारा चित्र उसके अंदर उतनी ही अंदर बन रहा है। देखो ध्यान से, आपको भी दिखा देते हैं यार। देखो, ये हम अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो हम जितनी दूर हैं इससे उसके अंदर उतनी ही दूर पर क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। ये होता है समतल दर्पण की क्वालिटी, कि जितनी दूर हम वस्तु दर्पण से जितनी दूर हम मतलब वस्तु रखी है उसके अंदर, दर्पण के अंदर उतना ही दूर क्या बनेगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समझ में आया? यह है समतल दर्पण की क्वालिटी। आगे देखिए, हाँ तो हाँ एक बात और समतल दर्पण में देखिए, आप समतल दर्पण में अपना चित्र देखना चाहते हैं, 2-3-4 क्वालिटी हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, बात समझिएगा। अगर कोई समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में अगर आप अपना प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, अपना फुल प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, तो जो दर्पण होगा वो दर्पण वस्तु की लंबाई का आधा होना चाहिए। आप जितने लंबे हो, अगर आपका उतना ही प्रतिबिंब देखना है पूरा, तो आपके लंबाई का आधा होना चाहिए समतल दर्पण। ठीक है ना? बात समझिएगा। ये क्या हो गया? समतल दर्पण हो गया। अगला क्वालिटी क्या है समतल दर्पण की भाई? अगर आप समतल दर्पण में सामने एक यू वेग से आ रहे हो, हम कह दें यू वेग का मतलब 5 मीटर पर सेकंड से आप जा रहे हो समतल दर्पण की ओर, तो आपका जो उसमें चित्र होगा, आपका जो उसमें चित्र होगा वो चित्र 2u वेग से आएगा। अगर आप 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हो तो लगेगा आपके अंदर जो अंदर चित्र बना है दर्पण के, वो लगेगा कि वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है। ये हो गई 4th या 5th क्वालिटियां। तो ये होता है समतल दर्पण की क्वालिटी, इसको समझिएगा ध्यान से। अब समतल दर्पण के बाद आता है सेकंड क्वालिटी गोलीय दर्पण में। अब गोलीय दर्पण में अच्छे तरीके से थोड़ा समझिएगा। बात समझिएगा। समतल दर्पण के बाद कौन सा दर्पण आएगा भाई? गोलीय दर्पण आएगा। एक ही चित्र में हम लोग पूरी थ्योरी इसमें पढ़ लेंगे, कोई भी दिक्कत थ्योरी पढ़ने में नहीं होगी। बात समझिएगा। जैसे आपको हम बताते हैं, ये है गोलीय दर्पण, कोई ये क्या है? गोलीय दर्पण। ऐसे होता है गोलीय दर्पण। और अगर गोलीय दर्पण की चर्चा करते हैं तो इसमें यह होता है इसका मुख्य अक्ष, और यह होता है इसका ध्रुव, यह होता है इसका मुख्य अक्ष, यह होता है इसका फोकस, यह होता है इसका वक्रता केंद्र, यह होता है M1 और M2। तो अगर हम गोलीय दर्पण की चर्चा करते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण होता क्या है? ठीक है, तो बात समझिएगा। अगर हम गोलीय दर्पण की चर्चा करते हैं तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं भाई? थ्योरी देखिएगा, लिखाने से ज्यादा आप लोग समझने फोकस करिए, लिख भी सकते हैं वीडियो को स्लो करके। बात समझिए, गोलीय दर्पण क्या है? किसी खोखले गोले से काटे गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे यह है कोई खोखला गोला, समझ लो, ध्यान समझिएगा। यह क्या है? खोखला
गोला, और इसको बीच से काट दो, तो यहाँ इसको काटने के बाद जो एक टुकड़ा बचेगा इसे गोली दर्पण कहते हैं। ये देखिए क्या हो गया भाई, गोली दर्पण हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी खोखले गोले से काटे गए दर्पण को गोली दर्पण कहते हैं। तो यहां समझिए किसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, पहले समझते हैं कि गोली दर्पण है तो गोली दर्पण में यह है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, ये होता है अवतल दर्पण। और एक होता है उत्तल दर्पण। अगर अंदर हुए भाग से पॉलिश की कर दी जाएगी तो समझिएगा, अगर इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दी गई तो ये इसका फोकस हो जाता है, ये वक्रता केंद्र हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष हो जाता है। वही ये M1 और M2 हो जाता है। तो अगर हम दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 होता है ये उत्तल दर्पण, और नंबर दूसरा क्या होता है, ये अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। तो ये है आपका चित्र अवतल दर्पण, और ये किसका चित्र है भाई, उत्तल दर्पण का। ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, इसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसके कुछ ना कुछ देखो क्वालिटी दी गई है, बात समझिएगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या होता है, जो उत्तल दर्पण होगा इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश की गई होगी, और जो अवतल दर्पण होगा इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की गई होगी। तो यह है उत्तल दर्पण और यह आता है अवतल दर्पण। और जो अवतल दर्पण होगा इसके कुछ पॉइंट हैं, या उत्तल दर्पण है इसके भी कुछ पॉइंट हैं, जैसे वक्रता केंद्र क्या है, ये फोकस क्या है, ये ध्रुव क्या है, ये मुख्य अक्ष क्या है, ये दर्पण का जो सिरा है ये देखो यहाँ से, या M1 और M2 क्या है। तो यहाँ से कुछ हेडिंग बनते हैं, समझिएगा। ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होती है, उत्तल दर्पण के गड्ढे हुए भाग पर, अंदर वाले भाग पर पॉलिश की गई होती है और उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है। और अवतल दर्पण क्या होता है, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी गई होती है और अंदर वाले भाग से परावर्तन होता है। तो ये होता है गोली दर्पण में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें हम पॉइंट की चर्चा करेंगे, क्या क्या दिया गया है इसमें। जैसे आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझाते हैं। दर्पण में एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग, ये वक्रता केंद्र। पहली हेडिंग क्या है, वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र क्या है भाई, हम लोग थ्योरी पढ़ सकते हैं, दर्पण को जिस केंद्र से काटा गया है। भाई ये दर्पण है, यहां पर केंद्र रख करके गोला प्रकार रख करके ऐसे काटे ही तो है ना। तो हम कह सकते हैं दर्पण को जिस केंद्र से काटा गया है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण को जिस केंद्र से काटा गया है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहां चाहे लिख लीजिए, ये ऐसे ही समझ सकते हैं। क्यों, क्या भाई कहते हैं, दर्पण को जिस केंद्र से काटा गया है, काटा गया है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं।
तो सिंपल समझिए भाई, वक्रता केंद्र क्या है? किसी भी गोली दर्पण को जिस केंद्र से काटा गया है उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। आगे क्या है? फोकस। क्या है? फोकस। तो सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं थ्योरी में, फोकस किसे कहते हैं भाई? फोकस क्या है? फोकस कहो या फोकस बिंदु कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस बिंदु, बात समझिए। ये दर्पण की क्वालिटी होती है। दर्पण में इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो बात समझिएगा, हम लोग लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फोकस कहते हैं। बात समझिएगा, यह हो गया फोकस। मतलब इसमें क्या होता है कि ये अवतल दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरणें जाएंगी और इसमें परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के पश्चात जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें आकर के मिलेंगी, सिंपल सामान्यतः जिस बिंदु पर यही प्रकाश किरणें आकर मिलेंगी वही बिंदु ही फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। कोई समझने वाली बात है, ध्यान समझिए ना भाई। क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। अब फोकस के बाद हेडिंग क्या हो सकता है भाई? ध्रुव है। क्या है ये? ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र खत्म हो गया, फोकस खत्म हो गया, आगे क्या है? ध्रुव। तो हम लोग ध्रुव का समझते हैं भाई। इरेज करें इसको। बात समझिएगा। इसके बाद हेडिंग आती है ध्रुव। क्या आती है? ध्रुव। इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। तो बात समझिएगा, दर्पण के थ्योरी लिखते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? ये दर्पण है, ये गोली दर्पण है, दर्पण के बिल्कुल मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे भाई? इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अब ध्रुव के बाद क्या है? ध्रुव के बाद क्या है? दर्पण का अंतिम सिरा। दर्पण का अंतिम सिरा क्या है भाई? बात समझिएगा। दर्पण का अंतिम सिरे को दर्पण के अंतिम सिरे को M1 M2 से लिखते हैं। तो बात समझिए, M1 M2 क्या है? अगर सिंपल हेडिंग डाल सकते हैं भाई M1 M2। तो बात समझिए, यह है गोली दर्पण, तो ये इसका अंतिम सिरा। तो श्योर कह सकते हैं भाई दर्पण का अंतिम सिरा M1 M2 कहलाता है। तो वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया, ध्रुव हो गया, दर्पण का अंतिम सिरा हो गया। अब एक हेडिंग और बनती है मुख्य अक्ष। क्या होती है? मुख्य अक्ष। तो ध्यान से मुख्य अक्ष ऐसे समझ लीजिए
किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और फोकस से होकर जाने वाली, दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हो गया गोली दर्पण की कुछ क्वालिटियां, इनके कुछ भाग, इनके कुछ पार्ट। अब इसके बाद हमारे टॉपिक का मैटर आता है भाई कि अवतल या उत्तल दर्पण द्वारा क्या होता है, या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसके बाद टॉपिक आती है, हेडिंग देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी है। हेडिंग रहेगी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या रहेगा भाई? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो बात समझिए कि जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार का बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 2 प्रकार का बनता है। इसकी अलग अलग कुछ कंडीशन है, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ समझिएगा। नंबर पहला ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, थोड़ा लिखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण द्वारा कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण द्वारा सामान्यतः 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और एक एक चित्र हेडिंग द्वारा चित्र के तरीके से हम लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। पहला चित्र अगर देखते हैं तो पहला होता क्या भाई? हेडिंग पहला होता है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो समझिएगा जब वस्तु अनंत पर होता है तो क्या होता है? जैसे ये है हमारा अवतल दर्पण, ये क्या, कौन सा दर्पण है भाई? ये है हमारा अवतल दर्पण और ये है इसका ध्रुव, ये इसका है क्या? फोकस, ये इसका है क्या? वक्रता केंद्र, ये इसका सिरा है M1 और M2। तो सबसे पहला चित्र कैसे होता है? जब वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। अगर आप अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाहते हो जो अनंत पर है, बहुत दूर है, अनंत का मतलब क्या होता है? बहुत दूर है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो क्या होगा? इसमें से क्या होगी? अनंत से जहां पर वस्तु रखी होगी, अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी। ये देखो, ये प्रकाश किरणें आएगी, परावर्तन के पश्चात सीधा कहां मिल जाएगी? फोकस पर। ये देखो ध्यान से, समांतर आती हुई प्रकाश किरण कहां से मिलेंगी? डायरेक्ट फोकस पर। नीचे से भेज सकते हो, ये देखो, बात समझिए। तो क्या होगा इसमें? अवतल दर्पण में क्या होगा भाई कि जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? फोकस पर प्राप्त होगा। जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होगा? फोकस पर प्राप्त होगा, जो कैसा होगा? तो बात समझिए, इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं, बात समझिएगा। जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा।
फोकस पर बनेगा। जो कैसा होगा क्वालिटी समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वास्तविक कमा उल्टा तथा छोटा अर्थात बिंदु के आकार का बनेगा। कैसे बनेगा? बिंदु के आकार का बनेगा। बात समझना है कि अगर हम क्वालिटी कहते हैं भाई कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है, अगर आपको अनंत वाला वस्तु का अवतल दर्पण में देखना है तो क्या होगा? जब वस्तु अनंत पर तो इसका प्रतिबिंब, पहली बात तो समझिए कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। जो कैसा होगा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। बात समझिए, अगर जिस साइड अवतल दर्पण में जिस ओर आप वस्तु रखे हो, अगर उसी ओर उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो हमेशा समझिए कैसा होगा? यह हमेशा वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ साथ उल्टा भी होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। केवल आकार में समझिए छोटा बड़ा हो सकता है बस, नहीं तो वास्तविक होगा और हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। आकार हमेशा बदलता रहता है। छोटा होगा, बिंदु का आकार होगा, उसके बाद और बड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, उसके बाद वस्तु के बराबर होगा, फिर वस्तु से भी बड़ा प्रतिबिंब आने लगेगा। तो यह हो गया पहली चित्र और पहला क्वालिटी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा बिंदु के आकार का होगा। कैसा होगा? अर्थात बिंदु के आकार का होगा। इतना छोटा होगा कि बिल्कुल देखो बिंदु के आकार का बन गया इसका प्रतिबिंब, लंबा चौड़ा दिख ही नहीं रहा है। यह हो गया आपका पहला चित्र। और सेकंड चित्र अब देखते हैं, समझिएगा। क्या हम हेडिंग लिखेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र से दूर है। क्या भाई? वक्रता केंद्र से दूर है। यह आपका सेकंड चित्र है। तो कैसे समझेंगे वक्रता केंद्र से दूर अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो बात समझिए, यह है आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यह पॉलिश की गई है, जानते हो, अवतल दर्पण की पहचान है। अंतिम सिरा माना जाता है M1 और M2। ये होकर जा रहा है, ये होता है ध्रुव, ये होता है मुख्य अक्ष, और ये होता है फोकस, और ये होता है वक्रता केंद्र। और आपको कह रहा है वस्तु वक्रता केंद्र से कहां पर है? दूर है। वस्तु को हम O और O डैश से लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? वस्तु को हम O और O डैश से लिख दे रहे हैं। इसमें क्या होगा कि सर्वप्रथम एक किरण जाएगी ऐसे, ये दर्पण से टकराएगी। किससे टकराएगी? दर्पण से टकराएगी। और दर्पण से टकराने के बाद ये डायरेक्ट कहाँ से चली जाएगी? ये डायरेक्ट फोकस से होते हुए से निकल जाएगी। और फिर यहाँ से एक किरण वक्रता केंद्र होकर जाएगी, ये डायरेक्ट ऐसे चली जाएगी और यहाँ से दर्पण से टकरा करके ये फिर, बात समझिएगा, ये फिर इधर ही मुड़ जाएगी। और जहाँ पर दोनों प्रतिबिंब बनेंगे, मिलेंगे, दोनों किरण काटेंगी, यही बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। का बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब को लिखते हैं I और यहाँ लिख देते हैं I डैश। प्रतिबिंब को कहाँ से लिखेंगे भाई? I से, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? I डैश। तो बात समझिएगा, अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ पर है? वक्रता केंद्र से दूर है, तो इसका प्रतिबिंब चित्र समझिए बना कहाँ? इसका प्रतिबिंब बना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जो कैसा होगा अभी बताए थे, वस्तु की ओर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा रहेगा? वास्तविक होगा। और कैसा होगा? उल्टा होगा। हाँ, लेकिन अब की वस्तु से देखो केवल छोटा बना है, बिंदु के आकार का नहीं बनेगा। तो समझ लीजिए, जब वस्तु, समझिएगा लिख दे रहे हैं, जब वस्तु
वक्रता केंद्र से दूर है तो इसका प्रतिबिंब C तथा F, ये वाला ओ यहां समझिएगा नहीं तो वहां समझ लीजिए, C तथा F के बीच में बनेगा, जो वास्तविक कमा उल्टा तथा छोटा बनेगा, तथा वस्तु से छोटा बनेगा। क्वालिटी समझिएगा, जब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र से दूर है, वक्रता केंद्र से दूर है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, जो कैसा बनेगा भाई, जो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये इसका सेकंड का चित्र हो गया। ठीक है, देखिए पहले कहां बना था, अनंत बना था, फिर अनंत से थोड़ा पास में है, वक्रता केंद्र से दूर हुआ। अब तीसरी कंडीशन में वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। तो बात समझिए, अगर हम थर्ड क्वालिटी की बात करते हैं, थर्ड वाले की बात करते हैं, तो बात समझिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, बात समझिए, जब वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले वही बनाएंगे कि हम लोग दर्पण बनाएंगे। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। वही मुख्य अक्ष बनाएंगे, फोकस बनाएंगे और वक्रता केंद्र बनाएंगे। आपकी वस्तु कहां पर रखें भाई, वक्रता केंद्र पर ही रखें। तो इसमें क्या होगा, ये M1 और M2 रख देते हैं। तो थर्ड वाले में जब वस्तु कहां पर है, वक्रता, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, तो ये क्वालिटी क्या होगी, यहां से वस्तु से एक किरण जाएगी, वस्तु से एक किरण जाएगी सीधी, दर्पण पर टकराएगी और वस्तु का O और O डैश लिख देते हैं। ठीक है, ये जाएगी सीधे दर्पण पर टकराएगी और दर्पण पर टकरा कर किरण कहाँ मिलेगी, फोकस से होते हुए इसे निकल जाएगी और यहां से ये जाएगी, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे सीधा चली जाएगी। तो एक काम करिए, हमारे पास स्केल ना है क्योंकि इसकी और इसकी दूरी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, इसकी दूरी सेम होनी चाहिए, ये लिए कि आपका बराबर दूरी पर होना चाहिए दोनों। क्यों, क्योंकि ये फोकस दूरी होता है, वक्रता केंद्र की दुगनी, ये आधी होती है। चलिए माप का समझिएगा तो चित्र अच्छा बनेगा, वरना चित्र तुरंत ही मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, चलो वस्तु हम यहां पर रख देते हैं, यह है वक्रता केंद्र C। तो बात समझिए, फिर से बना देते हैं। चित्र समझिएगा, ये भाई आपका फोकस, यह वक्रता केंद्र, यहां पर रखा गया है क्या, वस्तु रखा गया है, यहां से किरण जाएगी, ऐसे टकराएगी, ये ऐसे जाएगी और जहां पर दोनों मिलेंगे यहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो देखो प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हुआ है, ये इसी पर प्राप्त हो गया है क्या, तो ये यहां से ऐसे गई है, ये लौट कर ऐसे चली आई है और ये ऐसे गई है, ये ऐसे गई है, ये ऐसे चली आई है। तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो वस्तु ये O डैश और प्रतिबिंब नीचे I और I डैश प्राप्त हो रहा है। तो सिंपल समझिएगा, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो बात समझिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो इसका प्रतिबिंब
तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो वास्तविक कमा उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। बात समझिएगा। ये हो गया आपकी क्वालिटी चित्र नंबर 3 की। क्यों वास्तविक क्यों बनेगा? क्योंकि वस्तु की ओर ही प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ये लिए कैसा होगा? वस्तु के बराबर बनेगा। ये आपका थर्ड चित्र हो गया है। ये आपका कौन सा? ये आपका थर्ड था। तो बात समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और इसके बाद चौथा चित्र आएगा। चौथा चित्र बनता कैसे? बात समझिएगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा भाई? यह अवतल दर्पण, यह इसका ध्रुव, यह इसका फोकस, यह इसका वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? और यह इसका M1 और M2 सिरा। वस्तु कहाँ रखी जाएगी? वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखी जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा भाई? यहां से एक किरण जाएगी, दर्पण पे टकराएगी और ऐसे होकर के फोकस होते हुए चली जाएगी, और यहां से एक किरण जाएगी, ये दर्पण पे टकराएगी, और यहां से ये होते हुए ऐसे चली जाएगी। तो जहां पर ये किरण मिलेंगी यहीं पर क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और प्रतिबिंब जहां पर मिलेगी भाई, कहाँ मिल रही है? यहां मिल रही है ना। तो हम लोग कहेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बना हुआ है, प्रतिबिंब यहां पर बना है, इसलिए वस्तु को हम लिखते हैं कैसे? O और O डैश से, और इसको लिखेंगे I और I डैश से। ये हो गया इसका प्रतिबिंब। तो हम देखिए चित्र के सहायता समझ सकते हैं। लिखेंगे ना, समझिए अब ध्यान से, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु इतना ही बड़ा है लेकिन इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा? इतना बड़ा बन गया है। बात समझिएगा। यह आपका चौथा चित्र था। तो यह है इसका प्रतिबिंब कहाँ? कि जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा ये वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, जो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या दिक्कत है भाई? ये कौन सा चित्र है? चित्र नंबर चौथा है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बढ़िया से। इसके बाद पांचवें चित्र की चर्चा करते हैं। तो बात समझिएगा भाई। चित्र नंबर 5वां। 6 चित्र बनते हैं। जब वस्तु, इसके बाद था फोकस, जब वस्तु फोकस पर है, जब वस्तु कहां पर है? फोकस पर है। तो क्या होता है? यहां समझिएगा, ये है आपका अवतल दर्पण। ये क्या है भाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये होता है M1 और ये सिरा होता है M2, और ये इसका होता है ध्रुव, ये इसका होता है फोकस, और ये होता है इसका वक्रता केंद्र। तो वस्तु कहां पर रखा जा रहा है? फोकस पर रखा जा रहा है। तो कंडीशन समझिएगा। ये वाला चित्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होगा भाई? यहां से एक किरण निकलेगी, सबसे पहले जाएगी दर्पण पर। यहां वस्तु से एक किरण निकलेगी, कहां जाएगी? दर्पण पर जाएगी।
और दर्पण से यहां सीधा होते हुए ये आएगी, फोकस से सीधा निकल जाएगी। ठीक है, और समझिए यहां से फिर एक किरण जाएगी, यही वक्रता केंद्र से होते हुए इसे निकल जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वही बाद में लौटती भी है, तो ये लौटेगी कहां चली जाएगी, ये दर्पण पर समझ लो मिल जाएगी। तो अगर हम देखें तो बात समझिएगा, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, ये ऐसे चली जाएगी, दर्पण से टकरा कर फिर सीधा ऐसे चली आएगी। ये देखो ये चली आएगी, कोई दिक्कत ना है, ना बनाइए। ये तो इसका प्रतिबिंब आगे कहीं पर मिलेगा, तो कहीं पता नहीं होने के कारण हम लोग लिख देते हैं कि ये प्रतिबिंब मिलेगा, ये दोनों किरणें आपस में अनंत पर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। तो बात समझिएगा, अनंत पर मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु कहां पर हो भाई, वस्तु को ओ और ओ डैश से, जब वस्तु फोकस पर है, कहां पर है, जब वस्तु फोकस पर है, तो जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। जो वास्तविक होगा उल्टा होगा, वास्तविक होगा उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा। ये पांचवी क्वालिटी है चित्र की। आपके अवतल दर्पण की जो चित्र आता है ये 6वां नंबर चित्र आता है। बात समझिएगा, 6वां नंबर क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा भाई, खुद देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच में। तो इसके बाद का चित्र क्या होगा, जब क्या करेंगे भाई, ये 6वां चित्र है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो बात समझिए भाई, वस्तु कहां है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो इसका इमेज कैसे बन सकता है, देखिए यह कोई दर्पण, और कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण। यह है M1 और यह है M2, और यहां से किरण ये गई है, ये इसका है ध्रुव, और यह है फोकस, और यह वक्रता केंद्र। तो देखो वस्तु कहां रखी गई है, वस्तु रखी गई है यहां O और O डैश पर, अर्थात देखा जाए तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी गई है। तो इसमें क्या होगा, कंडीशन क्या होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें क्या होगा, सेम वही तरीके से कि सर्वप्रथम एक किरण जाएगी ऐसे, ठीक है, ये कैसे चली जाएगी, ये फोकस से होकर कैसे चली जाएगी, ठीक है, और यहां से किरण जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर से चली जाएगी, और इसको बढ़ाया जाएगा पीछे हल्का सा, ये मिली ना यहां पर, ये ऐसे जाएगी ऐसे करके, जो ऐसे जाती है। बात समझिएगा, तो इसको हम बढ़ाएंगे पीछे की ओर ऐसे, और इसको भी पीछे की ओर से बढ़ाएंगे। तो जहां पर दोनों मिलेंगी वहीं पर हमारा बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। तो ये कैसे मिलेंगी, कहां मिलेंगी, तो बात समझिए, ये यहां मिली है, यहां पर देखिए, यहां पर मिली है, तो ये बन गया I और I डैश। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र, जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। हाँ, एक बात और, क्या ये वस्तु की ओर बना प्रतिबिंब, वस्तु की दूसरी साइड बन गया। जब प्रतिबिंब वस्तु के दूसरी साइड बनेगा तो हमेशा देखिए ये होगा हमेशा आभासी। कैसा होगा, आभासी। इसको लिख देते हैं थ्योरम, बात समझिएगा। जब वस्तु F और P के बीच में है
तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, जो आभासी कैसा होगा भाई, यही मेन पॉइंट है, आभासी और क्या है, सीधा और क्या है, वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यह आपका 6 चित्र कंप्लीट हो गया। तो बात समझिए, 5 मिनट के अंदर हम लोग क्या रिपीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग से पूरा टॉपिक प्रकाश का ही। इसके पहले लेक्चर में हमको क्या पढ़ा चुके हैं भाई, प्रकाश पढ़ा चुके हैं। प्रकाश क्या था, प्रकाश एक प्रकार की किरण ऊर्जा थी जो हमारे नेत्र को जागृत करती है। प्रकाश हमें नहीं दिखाई पड़ता, परंतु प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद प्रकाश के बाद हेडिंग क्या था, प्रकाश के गुण था, या प्रकाश की किरण थी, या प्रकाश के स्रोत था। तो प्रकाश का स्रोत की अगर चर्चा करते हैं तो प्रकाश का स्रोत बताते हैं आपका 2 स्रोत होता है, एक होता है दीप्त, एक होता है अदीप्त स्रोत। दीप्त का मतलब होता है जिसका स्वयं प्रकाश हो, अदीप्त का मतलब होता है जिसका प्रकाश ना हो। इसके बाद प्रकाश की किरणें आती हैं। प्रकाश किरणें की आपको वहां पर थ्योरी बताए थे। फिर प्रकाश किरणें के बाद प्रकाश के गुण बताए थे। प्रकाश गुण के बाद फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिए थे। प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़ा दिए थे। उसके बाद आज यहाँ पर दर्पण पढ़ाए थे हम। दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। समतल दर्पण पढ़ा दिए थे तो उसको कुछ क्वालिटियाँ पढ़ा दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर गोली दर्पण पढ़ाए थे। गोली दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ा दिए थे। अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और इसके बाद बना उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब 2 प्रकार का बनता है। तो बात समझिएगा, इतना बहुत हो गया है। कल अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद फिर चिन्ह परिपाटी, फिर न्यूमेरिकल्स बता करके चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। 1 लेक्चर या 2 लेक्चर और चलेगा आप लोगों का, ठीक है। जय हिंद। बहुत मन लगा के पढ़िएगा। जय हिंद दोस्तों।